हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 15 मार्च 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 17 है और हमने 16 सेट कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने उन 16 सेट की सॉल्यूशन पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा वो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में होंगे तब आप जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर सकते, उसमें आपको जो है पीडीएफ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि यहाँ पर ये देखिए अगर आपने इस टाइप का प्रश्न पहले बना रखा है तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगेंगे और ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि एक आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा कैसे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास लिखा हुआ है 0.91, यानी कि a बराबर मान लीजिए 0.91 और b बराबर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 0.09। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास यहाँ पर अगर a और b इनके जगह आप रखेंगे तो ये आपके पास ऊपर क्या बनेगा, a का क्यूब बनेगा प्लस b का क्यूब बनेगा। इसी तरह से बट्टे में आपके पास क्या बनेगा, a का स्क्वायर बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अगर आप यहाँ पर करते हैं 0.91 की गुणा करते हैं 0.09 से तो आपके पास यही आएगा। चाहे तो आप इसको करा के देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं माइनस का a इंटू में b, यानी कि माइनस का a इंटू में b हो जाएगा और प्लस में ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा a प्लस का b और इंटू में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है और बट्टे में आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस का ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर। ये वाली ब्रैकेट जो है यहाँ पर इस ब्रैकेट से कट जाएगी, बचा क्या, a प्लस का b। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर इन दोनों को सम कर दीजिए यानी आंसर आपके पास आ जाएगा। तो a आपने माना था 0.91 को और प्लस में b आपने माना था 0.09 को। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है। तो यहाँ पर दो अंकों की सम संख्या यानी कि सबसे छोटी सम संख्या आपके पास 10 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 14। तो इस तरह से ये चलती जाएंगी और ये डैश 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 से और ये लास्ट आपके पास दो अंकों की सम संख्या 98 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ये देख पा रहे हैं ये आपके पास समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुके हैं। दो क्रमागत पदों का अंतर यहाँ पर सेम दे रखा है, यानी कि यहाँ पर दो का अंतर चलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एपी बन जाएगी। ये आपका यहाँ पर प्रथम पद a कहलाता है और ये आपका यहाँ पर अंतिम पद l कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इस श्रेणी के योग का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एस एन बराबर, यानी कि सम ऑफ n टर्म यानी कि n पदों का योगफल बराबर हो जाएगा n/2 इंटू में a प्लस l। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर n हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n बराबर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, आप यहाँ पर क्या करेंगे, अंतिम पद 98 से माइनस कर देंगे प्रथम पद 10 और डिवाइड कर देंगे इनके गैप से। दो क्रमागत पदों का गैप 2 का है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और प्लस का 1 कर देंगे, यानी कि आपके पास कितना आएगा 88/2 यानी कि 44 और प्लस का 1 करेंगे 45 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 45 यहाँ पर पुट कर दीजिए 45/2 और यहाँ पर a की जगह आप 10 और b की जगह यहाँ ये l की जगह आप यहाँ पर 98 प्लस करेंगे तो ये 108 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 54 यानी कि 54 आ जाएगा। 45 के 54 से गुणा कराने तो 45 का 4 गुना होता है 180, हासिल आएगी 18 और 45 का 5 गुना हो जाएगा 225 और 18 कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 243 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आप इस तरह से गुणा नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये 45 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू में 5, तो एक एक करके आप इनको गुणा करा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए आपको दे रखा है तो कोण ए और कोण बी का मान क्या होगा, जहां 0 से बड़ा ए और बी का मान और 90 डिग्री से जो है वो छोटा या आपके पास यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी यानी कि कोस का मान 0 कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए।
इसी तरह से यहाँ पर साइन में आप देख सकते हैं बराबर 0 कितने डिग्री पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास 0 डिग्री पर होता है, तो यहाँ पर a माइनस बी का मान क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास 90 डिग्री आना चाहिए और दोनों को घटाएं तो 0 डिग्री। ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है भाई, इस ऑप्शन में हो रहा है। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो बराबर 90 डिग्री और घटाते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री, आंसर लगा दीजिए। अदरवाइज यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशन आपके पास बन चुके हैं, आप इनको अलग अलग सोल्व करके भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। 45 डिग्री और 45 डिग्री आएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक धनराशि को पी क्यू और आर में 7:9:4 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि पी को आर से ₹1500 अधिक मिलते हैं तो पी और क्यू के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये रेशियो आपको दे रखा है पी क्यू और आर का 7:9:4। तो यहाँ पर देख लीजिए पी जो है ये आर से आपको कितना ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है भाई, आपका यहाँ पर जो है 3 यूनिट आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, जबकि प्रश्न में बोला गया 1500 अधिक है। यानी कि इसी 3 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है, 1500, यानी कि कितना गुना दे रखा है, ये आपको यहाँ पर 500 गुना दे रखा है डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि ये पी जो है ये क्यू से कितना ज़्यादा है। ये आपको यहाँ पर 2 यूनिट ज़्यादा दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये आपके पास ये भी 2 ना होकर 2 का 500 गुना हो जाएगा, यानी कि 1000 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक वस्तु को 30% और 20% के 2 क्रमागत बट्टों के बाद 560 में बेचा जाता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य मार्क प्राइस MP मान लीजिए। 30% की छूट यानी कि 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 10/3 की छूट, तो इसका 7/10 कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से 20% का मतलब होता है 1/5 यानी कि 5/1 की छूट, तो इसका हम 4/5 कैलकुलेट कर लेंगे। ये विक्रय मूल्य आएगा जो कि आपको दे रखा है 560, तो बराबर 560, 700 के 28 हो जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा, बराबर 20 आ जाएगा। और ये बट्टे में देखिए 50 आएगा, ये इधर 20 से गुणा करेंगे तो मार्क प्राइस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 का 20 गुना यानी कि 1000 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 2 ट्रायंगल दे रखे हैं और ये समरूप आपको दे रखे हैं और इनके परिमाप आपको दे रखे हैं क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 240 सेंटीमीटर। यदि पी क्यू बराबर 30 सेंटीमीटर है तो यूवी की लंबाई कितनी है। अब देखिए मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो उनके परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर रेशियो बराबर कर दीजिए। अगर आप पेरीमीटर का रेशियो बनाएंगे तो 120:240 बनेगा और यहाँ पर जो है संगत भुजाओं का अनुपात बनाएंगे तो ये पी क्यू आपको दे रखा है और पी क्यू यहाँ पर 30 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाले त्रिभुज के परिमाप जो है आपने यहाँ पर ऊपर रखी तो यहाँ पर इसकी भुजा भी आप ऊपर रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए पी क्यू इस पोजीशन पर है और इसमें इस पोजीशन पर यू वी है, तो इसकी संगत भुजा यू वी हो जाएगी, यानी कि बट्टे में यू वी रख देंगे तो ये रेशियो आपस में बराबर होंगे और यू वी का मान ही आपको कैलकुलेट करना था। इसको सोल्व कर दीजिए। 30 से 1 कट जाएगा 4 बार और 4 से 1 कट जाएगा 60। ऊपर आपके पास देखिए यहाँ पर 1 और 1 आएगा तो यहाँ पर तिरछा गुणा करा दीजिए, यानी कि यू वी बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। बच्चों की उनके पिता और माता सहित औसत आयु 25 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर आप उन सभी की टोटल आयु कैलकुलेट करें तो यानी कि टोटल 7 व्यक्ति हो गए, 5 बच्चे और उनके माता और पिता कितने हो गए 7 हो गए, तो 25 इंटू में 7 करेंगे तो उनकी टोटल आयु आ जाएगी और इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों की कुल आयु। तो बच्चे 5 थे और 15 उनका औसत था, तो 15 इंटू में 5 करेंगे तो ये बच्चों की कुल आयु हो जाएगी, जो कि इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बच्चे की इनकी आयु, यानी कि यहाँ पर जो है ये आपके पास जो आयु बची है ये माता और पिता की टोटल आयु बची है, यानी कि फादर प्लस मदर की आपके पास यहाँ पर कुल आयु बची है। तो ये फादर प्लस मदर बराबर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर ये आपके पास 100 आ जाएगा, क्योंकि 25 से 175 होता है और 15 पंचे 75 डिफरेंस करेंगे तो 100 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न में बोला गया कि ये फादर जो है इसकी यहाँ पर मदर से जो है आयु 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो आपको मदर की आयु कैलकुलेट करनी थी तो आप यहाँ पर फादर की जगह रख देंगे m प्लस का 4, यानी कि आपके पास यहाँ पर 2m और ये 4 इधर आकर माइनस होगा, 96 बचेगा। m बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 8 दूनी का 16, 48 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दे रखी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, त्रिभुज की 3 भुजाएं मान लीजिए ए बी और सी हैं। अब ये कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है तो यहाँ पर हम हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू हो जाएगा a प्लस का b प्लस का c और डिवाइडेड बाय 2।
जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा 16 और ये 8 24/2 यानी कि 12 आपके पास ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर के अंदर होता है एस इंटू में एस माइनस का ए और इंटू में होता है एस माइनस का बी और इंटू में होता है एस माइनस का सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर के अंदर क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 12 इंटू में ये आपके पास यहाँ पर 12 माइनस कर देंगे 7 यानी कि 5 बचेगा और ये 12 माइनस कर देंगे 9 यानी कि यहाँ पर 3 बचेगा और ये 12 माइनस कर देंगे 8 यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, तो 12 3 36 होगा और 36 का 6 बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 6 दूनी का 12 बाहर आ जाएगा, अंडर के अंदर 5 यानी कि 12 अंडर 5 स्क्वायर सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए इसको कैलकुलेट करके बताना कि बराबर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले ऑफ को सोल्व करते हैं, तो 45 का सबसे पहले 1/5 सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 1/5 किसका, 45 का, यानी कि आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा। अब 13 नमा 117 होता है यानी कि आपके पास यहाँ पर पूरा स्टेप सोल्व आकर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 12/5 गुणा में 20/3 लिखा हुआ है, तो ये 5 से कटेगा 20, 5 चौके 20, 4 से कटेगा ये सॉरी 3 से कटेगा ये 12 यानी कि 4 त्रिका 12। अब ये 4 चौके 16 हो जाएगा तो प्लस का 16 यानी कि 29 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया था, उसके पास कुछ पैसे हैं जिसमें से 20% से वह गेहूं आटा खरीदता है, शेष राशि में से 25% खाना पकाने के तेल पर खर्च किया जाता है। यदि उसके पास 900 बचते हैं तो ज्ञात कीजिए कि नकुल के पास कितनी धनराशि थी। मान लीजिए उसके पास टोटल धनराशि 100 थी, इसका 20% उसने गेहूं का आटा खरीद लिया। ठीक है, तो 100 का 20% 20 होगा। ठीक है, 100 का 20% 20 होगा, इससे इसने गेहूं का आटा खरीद लिया, व्हीट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है शेष राशि में से 25%, शेष राशि कितनी बची, 80 बची, 80 का 25%, 25% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है यानी कि 80 का 1/4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि अब जो 20 का है इसने क्या खरीद लिया, ऑयल खरीद लिया यानी कि तेल खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का इसने ऑयल खरीद लिया 20 पैसे का, तो यहाँ पर टोटल कितने पैसे हो गए, 40 पैसे इसने खर्च कर दिया, बचे कितने, 60 बचे, यानी कि 60 क्या बची, सेविंग बची, जबकि प्रश्न में दी गई थी सेविंग आपको यहाँ पर 900, यानी कि इसी 60 का मान आपको कितना दिया गया था, 900 दिया गया था। आपको दिखाई पड़ रहा है डेटा 15 गुना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपने जो राशि मानी थी 100 यूनिट, ये भी 100 ना होकर 100 का 15 गुना करेंगे यानी कि 1500 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10 में भाग पर बेचा जाए तो उस पर 20% का लाभ अर्जित होगा। वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होता है। तो सामान्य विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो आप यहाँ पर मान लीजिए SP है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अगर आप 9/10 कैलकुलेट करें तो ये आपके पास विक्रय मूल्य हो जाएगा, 20% का लाभ होता है तो 1/5 इसके फ्रैक्शन मूल्य यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं यानी कि CP का अगर कैलकुलेट कर ले 6/5 तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा और ये भी सेलिंग प्राइस था यानी कि आपस में बराबर होंगे। तो सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 की वस्तु 4 में बेची गई, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर 3 पर गुणा कर देंगे 100 से यानी कि 33 से 1/3% या फिर यहाँ पर 33.33% आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यदि त्रिभुज के 3 भुजाओं के गुणनफल का वर्ग आपको दे रखा है 1024 यूनिट्स है और इनकी इसके परिवर्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 16 पाई है, तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो A इंटू में B इंटू में C बराबर आपको यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बराबर दे रखा है यहाँ पर 1024 है। ठीक है, तो यहाँ से जो है A इंटू में B इंटू में C बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके पास 32 हो जाएगा क्योंकि 1024 का वर्गमूल 32 होता है। अब यहाँ पर जो है परिवर्त का क्षेत्रफल ये पाई R स्क्वायर होता है और ये आपको यहाँ पर दे रखा है 16 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये आपके पास यहाँ पर परिवर्त की त्रिज्या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई त्रिभुज है, ठीक है, और ये इसका परिवर्त हो जाएगा और ये इसका परिकेंद्र हो जाएगा और ये इस वृत्त के जो है परित्रिज्या कैपिटल R हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर ये त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर ए बी और सी है, और इसकी 3 भुजाएं यहाँ पर मान लेते हैं। ये आपके पास स्मॉल ए और ये आपके पास स्मॉल बी और ये स्मॉल सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कैपिटल आर है, ये परित्रिज्या जो है यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल और डिवाइडेड बाय 4 इंटू में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर आप यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, इसको इधर भेज दें तो आर के गुणा में चला जाएगा, फिर आर को इधर भेजेंगे तो आर फिर से इसकी जगह बट्टे में आ जाएगा, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा अब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू में बी इंटू में सी और बटे में 4 इंटू में आर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर 32 हो जाएगा, बटे में 4 गुणा में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 16 दूनी 32, यानी कि 2 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए बताई थी, आपको एग्जाम में नहीं बनानी है। बाकी यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला भी आपको नहीं लिखना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये आसान है, काफ़ी बार बना चुके हैं इस टाइप के प्रश्न। भाई जीवा की लंबाई आधी आधी हो जाएगी 15 और ये आपके पास यहाँ पर 8, यानी कि 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 17 त्रिज्या, तो व्यास कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने के लिए इसको समझ सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए आपके पास कोई सर्किल दे रखा है, ये वृत्त हो जाएगा और ये आपके पास इसकी जीवा दे रखी है और ये इसके केंद्र से लंबवत दूरी हो जाएगी और ये इसकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये लंबवत दूरी हो जाएगी, ये आपको पता है, इसको बराबर बराबर भागों में बांट देगी। पूरी जीवा की लंबाई आपको 30 दे रखी है, तो ये 15 और 15 में बंट जाएगी, ठीक है। केंद्र से लंबवत दूरी जो है ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ट्रिपलेट बनेगा। तो यहाँ पर ये 17 आपके पास त्रिज्या हो जाएगी। व्यास कैलकुलेट करेंगे तो त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, 17 दूनी 34 आंसर, ठीक है। अब इसमें देखें निम्नलिखित व्यंजक को सरल करके आपको बताना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका तिरछा गुणा करा लेंगे, बट्टे में आपस में गुणा करा के लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि खोलेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ये आपके पास यहाँ पर प्लस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये माइनस के अंदर 2ab यानी कि 2 साइन ए हो जाएगा और ये प्लस के अंदर देखिए तिरछा गुणा कराएंगे तो कोस स्क्वायर ए आएगा, कोस स्क्वायर ए, और ये बट्टे में जो लिखा हुआ है ये आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कोस ए इंटू में हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए। ऊपर देखिए यहाँ पर ये जो है आपके पास यहाँ पर कोस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, दोनों मिलकर आपस में एक सर्वसमीका बनती है, ए बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 पहले से ही है, यानी कि 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से भी, ठीक है। तो 2 की जगह तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ पर ये साइन ए बच जाएगा और बट्टे में आपके पास यहाँ पर लिखा है कोस ए इंटू में 1 माइनस का साइन ए। ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये इससे कट जाएगी ब्रैकेट और बचा क्या 2 अपॉन कोस ए, यानी कि 1 बट्टे कोस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के होता है, 2 सेक ए आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर वर्ष 2016 में इतिहास में प्राप्त कुल अंक, दोनों वर्षों में नागरिक शास्त्र सिविक्स में प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। भाई आप यहाँ पर देखिए 2016 में इतिहास में देखेंगे तो 2016 में ये आपको ऑरेंज वाला डेटा देखना हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये आपको डेटा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये 40 लिखा हुआ है। ये जो 40 है ये यहाँ पर नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स में आपको देखना है और इसमें देखिए दोनों वर्षों का देखना है, यानी कि 2015 और 2016 का। तो ये यहाँ पर 40 लिखा और ये 60 लिखा हुआ, जब ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये 100 का कितना प्रतिशत है, 40 ही आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पर जो है 40% आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर एक ट्रक 200 किलोमीटर पर आवर 300 किलोमीटर पर आवर 600 किलोमीटर पर आवर की चाल से 100 किलोमीटर की 3 समान दूरियां तय करता है। पूरी यात्रा के लिए ट्रक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 समान दूरियां थी, तो यानी कि टोटल दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी, 100 इंटू में 3 हो जाएगी, बट्टे में टोटल टाइम करेंगे। वे आप यहाँ पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। तो पहले 100 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली गई तो 1/2 घंटे का टाइम लगेगा। वे यहाँ पर आप क्या करते हैं, दूरी बट्टे चाल करते हैं, 100/200 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/2 घंटे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 300 की स्पीड से
100 किलोमीटर की दूरी तय की तो 1/3 घंटे का, और 600 की स्पीड से तो यहाँ पर 1/6 घंटे का टाइम लगा। ये सोल्व कर लीजिए, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये जो बट्टे में है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा अलग से सोल्व कर देता हूँ भाई। यहाँ पर जो है आपके पास बट्टे में क्या आ जाएगा, बराबर यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा 6, और ऊपर आपके पास देखिए यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा, 3 2 5 और ये 1 6, यानी कि 6/6, यानी कि बट्टे में तो 1 बन चुका है। तो यहाँ पर ऊपर 100 गुणा 3 कराएंगे, यानी कि 300 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको इस तरह से करनी है डायरेक्ट। इसमें देखिए एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों के साधारण ब्याजों में 26 रुपये का अंतर है, वह धनराशि क्या है। तो यहाँ पर वह धनराशि मान लीजिए P, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, और समय का डिफरेंस कर लीजिए, यानी कि 1 वर्ष का है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पर जो है ये बराबर में आ जाएगा आपके पास। ये डिफरेंस कितने का दे रखा है, 26 का। तो ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और ये इधर गुणा कराएंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 25 3 75, इकाई का अंक 5 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए 325। अदरवाइज देखिए आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बेसिक से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 6 वर्ष का आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो यही आपके पास यहाँ पर बनेगा, कॉमन लेकर सोल्व करेंगे तो ठीक है। तो वो आप यहाँ पर खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए आपको दे रखा है और ये भी आपको यहाँ पर दे रखा है, इसका मान आपको कैलकुलेट करना है। इसमें करेंगे क्या, ये sec x, इसके साथ में यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 10x को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 10x ये आपके पास यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस का 10x, और ये प्लस में जो है ये कोसेक y है, कोसेक y, और ये आपके पास यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये कोट y इसके साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक x माइनस का 10x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सेक x प्लस का 10x दे रखा है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा एक, ये 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5 और प्लस के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर ये बराबर दे रखा है 1/3 के, हमें यहाँ पर देखिए प्लस बीच में चिन्ह दे रखा है, तो यहाँ पर जो है ये भी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। 1/3 का उल्टा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 5 3 15, 16/5 और 5 3 15, 5 दूनी का 10, यानी कि 3.2 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 24 समान ठोस गोलार्धों को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है। प्रत्येक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक यहाँ पर अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 और पाई r³ r यहाँ पर जो है उस अर्धगोले की त्रिज्या मान लीजिए। अब ऐसे यहाँ पर 24 गोले हैं तो यहाँ पर गुणा 24 कर देंगे। इसको पिघलाकर जो है एक बेलन बना दिया जाता है, यानी कि वॉल्यूम उसका भी यहाँ पर इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r² हो जाएगा। ठीक है, तो पाई इंटू में r इसका दे रखा है यहाँ पर 12, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 144, इंटू में हाइट करेंगे यानी कि आपके पास यहाँ पर 24 दे रखे, तो 24 रख दीजिए, बराबर कर दीजिए। पाई से पाई कट जाएगा और ये 3 से कटेगा, 8 3 का 24 होगा, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 16 निमा 144 हो जाएगा, और 24 नमा कितना होता है, 216 होता है। तो r³ बराबर कितना आ जाएगा, 216, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पर देखना है J और K का संयुक्त क्रय मूल्य, J और K का संयुक्त क्रय मूल्य यानी कि ये वाला 650 और ये 550 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है L और M के संयुक्त लाभ से, L और M के संयुक्त लाभ से, यानी कि यहाँ पर जो है ये 250 और ये 350, यानी कि आपके पास 600 हो जाएगा। अब ये इससे कितना ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है, 600 ज़्यादा है, किससे, 600 ज़्यादा है यहाँ पर 600 से ही, और गुणा करेंगे 100 से, तो ये 100% आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 100% ये आना चाहिए अधिक, तो यहाँ पर 100% अधिक दे रखा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट दे रखा है। स्टेटमेंट सेकंड हम चेक कर लेते हैं। N और P का संयुक्त लाभ, N और P का संयुक्त लाभ, तो यहाँ पर लाभ का देखना, यानी कि ये वाला 200 और ये 300 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है K और M के संयुक्त क्रय मूल्य, तो यहाँ पर ये 550 लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है ये आपके पास M का जो लिखा हुआ है ये आपके पास 450 लिखा। इनका टोटल करेंगे तो ये 1000 बनेगा। जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो ये 1:2 बनेगा, जबकि आपको दे रखा है यहाँ पर 2:1। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर
ये देखा राहुल अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो कुल कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए राहुल आपको दे रखा 10 दिन में कर सकता है, सोनू दे रखा 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट आ जाएगी। दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 और 2 5 यूनिट का काम करेंगे। कितने दिन तक? 4 दिन तक। तो 500 के 20 यूनिट का काम हो चुका है। कितने में से? टोटल वर्क 30 में से। तो 30 में से आप माइनस कर देंगे ये 20 और ये आपके पास यहाँ पर शेष काम बचा कितने में से? 30 में से, यानी कि 10/30 यानी कि 1/3 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। 1/3 भाग जो है ये शेष है। ठीक है। इसमें देखिए सभी वर्षों में पी और क्यू के कुल जनसंख्या के बीच कितना अंतर है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, भाई आप पी का टोटल कर दीजिए और क्यू का टोटल कर लीजिए, उसके बाद डिफरेंस लेंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर जो है इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको 2 ग्राफ दे रखे, एक तो ग्रीन कलर में और एक रेड कलर में। आप यहाँ पर देख लीजिए ग्रीन कलर वाला जो है ये रेड कलर वाले से कितना ज़्यादा है। यहाँ पर ये 150 ज़्यादा है तो ये प्लस का 150 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये ग्रीन वाला इससे कितना कम है? 50 कम है। तो 50 कम है तो यहाँ पर जो है माइनस का 50 कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये ग्रीन वाला इससे कितना कम दिखाई पड़ रहा है? भाई 50 कम यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है तो ये आपके पास यहाँ पर 50 माइनस का 50 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये आपके पास यहाँ पर 25 कम दिखाई पड़ रहा है तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये ग्रीन वाला जो है इससे आपको 100 ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है तो ये प्लस का 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 50 और माइनस का 50 कितना होगा? माइनस का 100 होगा, ये प्लस का 100 खत्म। अब ये माइनस का 25 बचा और ये आपके पास प्लस का 150 बचा, ऐड करेंगे तो ये 125 आपके पास आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें। अब इसमें देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर √3 है, इसका मान कैलकुलेट करके बताना। इफ़ ये देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। ठीक है। तो इंग्लिश वाले ऐसे समझ सकते हैं इसको। इसमें देखिए यहाँ पर ये आप कैलकुलेट करते हैं n³ + 1/n³ इक्वल टू, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है √3 का होल क्यूब और इसमें से माइनस कर देते हैं 3 गुणा √3। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 √3 और माइनस का 3 गुणा √3 तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ये आपके पास आया n³ प्लस का 1/n³। अब देखिए आप यहाँ पर जो है इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दें, इधर भी आप होल स्क्वायर कर दें और इसका ही होल स्क्वायर कर दें 0 का। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास बनेगा n⁶ प्लस 1/n⁶ और ये प्लस का 2 बनेगा और ये बराबर 0। तो यहाँ से n⁶ प्लस 1/n⁶ क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर जो है आप इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर जो है ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 11 करेंगे बराबर 9। आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ऊपर आपके पास ये 4ab हो जाएगा, बट्टे में ab लिखा हुआ है तो ये 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ab से ab कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर वर्ष 2021 में किस कंपनी को सबसे अधिक प्रतिशत घाटा हुआ, यानी कि आपको प्रतिशत घाटा देखना है। और इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं विच कंपनी सफर्ड द मैक्सिमम % ऑफ लॉस इन द ईयर 2021। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको लॉस देखना है, इसका मतलब ये आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा किस किस में है। भाई आपको ये दिखाई पड़ रहा है इसमें है और इसमें है। भाई यहाँ पर ये ब्लू वाला ग्राफ जो है कि ये ऑरेंज वाले ग्राफ से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी में यहाँ पर कम दे रखा है, इनकम से कम दे रखा है, यानी कि यहाँ पर तो घाटा हो ही नहीं रहा। तो ये आपके पास यहाँ पर 3 हट जाएंगे। अब ए और सी में आपको कंपेयर कराना है किस में ज़्यादा घाटा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे। भाई गैप आपको किस में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। वैसे देख लीजिए यहाँ पर गैप यहाँ पर इस ग्राफ में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ए जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप माइनस करके भी आप देख सकते हैं। ये आपको डेटा यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ये 45 और 35 लिखा हो, यानी कि इनका गैप 10 का है। 45 और 40 लिखा हो, यहाँ पर गैप 5 का है। तो सबसे ज़्यादा गैप यहीं पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सेकंड जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।